नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की सुर्खियों के साथ। मैं अनुराग, हमारे साथ सौरभ शुरुआत नमस्कार। करते हैं। जी अनुराग जी, आज उत्तर प्रदेश में कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें 18 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। सौरभ, 18 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। मंगलवार को अमूमन जब भी कैबिनेट की बैठक होती है तो सीएम योगी की सरकार की बैठक आज हुई और एक बड़ी काफ़ी दिनों से चर्चा में एक योजना थी। वैसे तो आपने जैसा जिक्र किया कि 18 प्रस्ताव इसमें पास किए गए हैं। जी जी बहुत सारे हैं बनारस में किसी सेंटर का इस तरह के, लेकिन जो दो तीन प्रस्ताव जो हैं जो कि पूरे प्रदेश के लिए महत्व रखते हैं उनका जिक्र करते हैं। रानी बाई लक्ष्मी स्कूटी योजना के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसमें जो है ग्रेजुएट लड़कियों को योगी सरकार स्कूटी देगी। जी 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 जी। और इसके पैरामीटर्स भी तय कर दिए गए हैं कि अगर आप ग्रेजुएट पास हैं और आपके परिवार की सालाना आय 10 लाख से कम है तो हर उन छात्राओं को स्कूटी मिलेगी। काफ़ी दिनों से इस बात की चर्चा थी। उसमें एक और बिंदु है अनुराग जी कि उस कॉलेज में आप टॉप 5 में जब आते हैं तो टॉप 5 यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में हो, इस तरह की भी बात है। उसमें मोटा मोटा इसका क्राइटेरिया यही है कि सालाना 10 लाख रुपए आपके परिवार की आय है जी और किसी लड़की ने जिसने स्नातक पास किया है उससे कम है तो वो उसके पात्रता की श्रेणी में आती है। इसके साथ एसेसरीज वगैरह दी जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री ने इस बारे में बताया कि स्कूटी देंगे लड़कियों को और उनको एसेसरीज जो स्कूटी से जुड़ी हेलमेट वगैरह है वो देंगे और 4 लीटर पेट्रोल भी दिया जाएगा। यानी कि ईबी वाली नहीं, पेट्रोल वाली भी होगी, वो हाइब्रिड भी हो सकती है जैसा हो। पेट्रोल वाली स्कूटी उनको मिलेगी। तो ये एक बड़ी योजना थी, इसकी चर्चा थी, इसके नियम कानून बनने को लेकर बड़े दिन से बातचीत चल रही थी। ये भी था कि सीएम योगी इस बात को नाराज हैं कि अभी तक इस योजना को अमल में क्यों नहीं लाया जा सका है। अब कैबिनेट ने इसको पास कर दिया है और ये चुनावी साल है तो जल्दी ही हो सकता है क्रियान्वयन हो और छात्राओं को स्कूटी मिले। तो आपको जो बेटियां हैं प्रदेश की वो स्कूटी से जाती हुई मिले। एक और जो है एक्सप्रेस वे, 9 एक्सप्रेस वे इस समय उत्तर प्रदेश में चालू हालत में है। सीएम योगी हर जिले में जाते हैं और अपने सरकार में एक्सप्रेस वे बनने की बात दोहराते हैं। तो आज कैबिनेट ने 2 और नए एक्सप्रेस वे को मंजूरी दी है। एक ये होगा सौरभ, बिंद एक्सप्रेस वे जो कि 330 किलोमीटर का है। जी प्रयागराज से सोनभद्र, प्रयागराज से जो गंगा एक्सप्रेस वे जा रहा है उसके आखिरी छोर को ये सोनभद्र से जोड़ेंगे और ये एक्सप्रेस वे होगा। 330 किलोमीटर की इसकी डिस्टेंस होगी और ये कहा जा रहा है कि लगभग समय आधा हो जाएगा। 6 घंटे का जो वक्त लगता है वहाँ जाने में वो सिमट के 3 घंटे में आ जाएगा। तो हाईवेज में प्रदेश सरकार के हाईवेज की कड़ी में ये एक और हाईवे है। तो ये योगी कैबिनेट में आज जो 18 प्रस्ताव पास किए गए हैं महत्वपूर्ण प्रस्ताव में ये 2 मतलब ऐसे हैं जो प्रदेश की जनता को बड़े प्रस्ताव हैं और प्रदेश की जनता को ये थोड़ी सी पूर्वांचल के लिए खुशखबरी जैसे हैं। अगली खबर पर आए सौरभ पे चलते हैं अनुराग जी। एक तो सीजेपी प्रोटेस्ट जो है वो उसमें उत्तर प्रदेश के नेता भी लगातार शामिल हो रहे हैं और धरने पे भी कुछ लोग बैठे हैं। हाँ, सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है वो उसको छात्र आंदोलन कह लीजिए, छात्रों का प्रदर्शन कह लीजिए। कल का घटनाक्रम से आप वाकिफ ही होंगे। छात्र संसद के किनारे तक पहुंच गए थे जैसे तैसे, लाठीचार्ज वगैरह, और मानसून सेशन के लिए संसद का सेशन भी बुलाया गया है। हालांकि आज भी विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित हो गई। अब यूपी के नेताओं की बात है। कल डिम्पल यादव समाजवादी पार्टी के सांसदों को लेकर निकली, उन्होंने मार्च किया संसद भवन वाले थाने पर, उनको बड़ी देर तक बैठाला रहा गया। समाजवादी पार्टी ने यह भी कहा कि उनको हिरासत में ले लिया गया है। और आज आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के सांसदों और जो उनके पार्टी समर्थक ट्विटर हैंडल्स हैं पार्टी का है, उसमें बहुत सारे फोटोज़ वगैरह उनके सांसदों के आ रहे हैं। धर्मेंद्र के, प्रिया सरोज और इकरा हसन तो उनके साथ थी, अक्सर फोटोज़ में दिख रही हैं। डिम्पल के बहुत सारे फोटोज़ वायरल हो रहे हैं जिसमें वो ख्याल रख रही हैं जो छात्र वहाँ मौजूद थे। तो अखिलेश यादव तो उत्तर प्रदेश की पार्टी, उत्तर प्रदेश की सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सीजीपी वाले मोमेंटम का माइलेज लेने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है। और डिम्पल ने काफ़ी वाहवाही लूटी है इस मामले में कि वो वहाँ पहुँची थी और जो उनका जेस्चर था वो नेताओं जैसा नहीं था, बल्कि उन्होंने बड़ी सहानुभूति के साथ छात्रों से अनुराग जी। इसमें चंद्रशेखर भी बहुत सक्रिय हैं। चंद्रशेखर सक्रिय हैं, राकेश टिकैत सक्रिय हो गए हैं। अब
चंद्रशेखर की सक्रियता ये थी कि वो कई बार गए सीजीपी पे, वहाँ भाषण वगैरह भी किया। उन्होंने कहा कि एक चुटकियों में लाखों लोगों को बुला देंगे। लेकिन अब उनकी सक्रियता ये है कि वो संसद भवन परिसर में अंबेडकर प्रतिमा के नीचे रात में धरने पे बैठ गए। अब एक वहाँ स्थायी टेंट लगा दिया गया है और उन्होंने इस कल के लाठीचार्ज वगैरह की तुलना जलियांवाला बाग से की। उन्होंने कहा जंतर मंतर था, यहाँ छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार का काम है कि हर आदमी का ख्याल रखे, हर आदमी को ये महसूस होना चाहिए कि सरकार उसकी बात सुन रही है। सरकार ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया और ये जलियांवाला बाग जैसा है। तो चंद्रशेखर एजिटेशन की पॉलिटिक्स में कोई मौका सौरभ नहीं छोड़ते हैं, जहाँ कहीं भी होता है वो पहुँचते हैं और इसमें भी पहुँचे हैं। मानसून सेशन, अब हालांकि जो फोटोज़ आ रही हैं चंद्रशेखर की, वो अकेले बैठे हुए हैं। चूँकि पार्लियामेंट कैंपस में है तो जाहिर है वहाँ बहुत लोग अलाउ नहीं होंगे, सांसद ही होंगे, अपने अकेले सांसद हैं अपनी पार्टी के वो। तो अब विपक्ष के लोग जाएंगे, लेकिन फिलहाल उन्होंने हेडलाइंस का एक अंश अपनी तरफ तो किया ही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एजिटेशन पॉलिटिक्स में पॉपुलर भी हैं, युवाओं में काफ़ी पॉपुलर है। लगातार एक्टिविज्म तो सपा के बाद वो भी कर रहे हैं। बाकी कुछ चीज़ें हुई हैं, राहुल गांधी भी मिले हैं स्पीकर से और उन्होंने ये इस बात पे ऑब्जेक्शन जताया है कि विपक्ष के लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी राज्यसभा में कल बोले थे। शशि थरूर ने कहा है कि दिल्ली में जो कुछ हुआ हम लोगों ने देखा है, और जो जंतर मंतर से कल धरना हटा दिया गया था, फिर उन लोगों ने मंच बना के वहाँ बैठ गए। तो ऐसा लग रहा था कि कल ये मसला ख़त्म हो जाएगा। सोनम वांगचुक के धरने के टूटने की भी खबरें आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि अपना धरना हम जारी रहेंगे, अस्पताल से ही जारी रखेंगे। राम मनोहर लोहिया में जो घायल छात्र हैं लाठीचार्ज वगैरह में, गांसू गैस के गोले में, उनको भर्ती कराया गया है। वहाँ सब लोग राहुल प्रियंका मिलने पहुँचे। जेपी नड्डा भी के वहाँ जाने की सूचना है सरकार की तरफ से, और विपक्ष के तमाम सारे नेता पहुँच रहे हैं। तो बहुत सारा कुछ आंदोलनकारियों पे मुकदमे की भी बात हुई है। हाँ, कुछ एफआईआर भी दर्ज हुई है। नड्डा से कल बातचीत हुई थी, सीजेपी के 2 प्रवक्ता मिले थे, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे कुछ ही ऐसे धरना प्रदर्शन पर। लेकिन अभी ये खबरें आ रही हैं कि उस पर जो पुलिस की जनरल डायरी में जो लिखा जाना है वो एफआईआर के फॉर्म में होता है या किस फॉर्म में होता है, ये देखना होगा। लेकिन सीजीपी जो ऑनलाइन मूवमेंट जैसा और थोड़ा ह्यूमर जैसा लग रहा था, उसने काफ़ी अट्रैक्शन पॉलिटिक्स में किया है और अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो रही है। सपा और चंद्रशेखर का आप देख ही रहे हैं। अनुराग जी, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अब लगता है कि मानसून का आगमन समूचे प्रदेश में हो गया है। हाँ, आज मानसून आप लखनऊ में देख ही रहे हैं, रिमझिम फुहारों जैसा मौसम है। कल भी थोड़ा बरसा था और लगातार बारिश, सड़कें सूख नहीं पा रही हैं, ऐसी बारिश हो रही है। बहुत तेज़ तो नहीं है। और मौसम विभाग की बात करें तो आज भी 60 जिलों में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट है और लगभग पूरे प्रदेश में बदली छाई हुई है। गर्मी नहीं है, उमस नहीं है। लेकिन अभी भी सौरभ, मानसून के बरसने के बाद भी अभी भी औसत बारिश का जो आंकड़ा लगाता है मौसम विभाग, वो अभी भी कम है। करीब 20% के आसपास पूरे प्रदेश में कम है। नदियां उफान पर हैं। शहरों में चूँकि थोड़ी बारिश से इंफ्रास्ट्रक्चर गड़बड़ा जाता है, तो ये जो है तमाम जगहों से सूचना आ रही है कि पानी भर गया है वगैरह वगैरह है। लेकिन अभी फ़िलहाल मौसम विभाग का भी मानना है कि हो सकता है कि 24 तारीख, उन्होंने कहा था कि 22 के बाद मौसम साफ़ हो जाएगा। तो 22 के बाद हो सकता है मौसम साफ़ हो और अगले स्पेल में बरसे, तो बारिश भी ज़रूरी है। और रिमझिम मौसम, फ़िलहाल उमस और गर्मी से राहत है और बारिश की संभावना है ज़्यादातर जिलों में उत्तर प्रदेश के। तो इसी के साथ ही यूपी की सुर्खियों को आज विराम दिया जाए। कल फिर नई सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।